Hello everyone. I hope you all are well and good. So now we are here to continue the discussion on chapter 5 for 8th class, which is Adobe Photoshop. In previous video we already discussed about what is Photoshop and how to open Photoshop and how you are able to work in Adobe Photoshop. पैनल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, हाउ टू क्रिएट अ फाइल एंड ऑल्सो नो अबाउट द हाउ टू सेव फाइल एंड हाउ टू क्लोज फाइल. नाउ वी आर हियर टू कंटिन्यू सिलेक्शन टूल्स. Selection tools. What are selection tools? Various selection tools in Photoshop can help you select an entire image or a part of it. फोटोशॉप में देखो बेटा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एज यू ऑल नो. फोटोशॉप में आप कोई भी इमेज को इंसर्ट करते हो, उसमें जो भी एडिटिंग आपको करनी है आप उस पर डन करते हो. सो एडिटिंग करने के लिए फोटोज को सिलेक्ट भी करना होता है एंड एवरी टाइम आप सारी फोटो को सिलेक्ट नहीं करना चाहते होते, तो समटाइम्स आपको कुछ पार्ट अपनी फोटो का सिलेक्ट करना होता है, कई बार सारी फोटो चेंज करनी होती है, तो उसके लिए होते हैं सिलेक्शन टूल्स. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपनी फोटोशॉप में जो फोटो एडिट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, फोटो सारी करनी हो या फिर फोटो का पार्ट करना हो. And selection tools divided into two categories. First is marquee tools and the second is lasso tools. Firstly, we have discuss about marquee tools. Marquee refers to a blinking selection border. देखो जो फोटो आपने सिलेक्ट की है विद मार्क्यू टूल, उसके आसपास जो बॉर्डर आता है वो ब्लिंकिंग वे में आता है. इससे आपको पता लगेगा, इस तरह देखो ये मार्क्यू टूल है, देखो बॉर्डर इस तरह से दिखा रहे हैं ना, ये इस तरह की ब्लिंकिंग लाइंस होती हैं जिससे पता लगता है आपने मार्क्यू टूल यूज किया है. और इस टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं. आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकते हो, एलिप्टिकल सिलेक्शन, देखो सिक्योर में स्केच कर सकते हो बेटा, आप सर्कल शेप सर्कल में कर सकते हो, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो. हाउ टू अप्लाई मार्क्यू टूल कैसे करोगे? फर्स्टली आप इमेज को ओपन करोगे. इमेज को ओपन करके टूल्स पैनल पे जहां पे आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो ये मेन्यू आपको शो हो जाएगा. मार्क्यू मेन्यू में आपको जो ऑप्शन इसमें से लेनी है आप उस पर क्लिक करोगे. इमेज पे जाके जिस इमेज को आपने सिलेक्ट करना है, जिस पार्ट को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप उस सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल बना दोगे और वो वाला पार्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा. आपके मन में क्वेश्चन आएगा बेटा अभी मैम सिलेक्ट करने का क्या बेनिफिट, हमने इसका कुछ किया तो है नहीं. नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी, सिलेक्ट करके उस पार्ट को आप मूव करके कहीं और उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो. मार्क्यू के बाद बेटा आपके पास आता है लासो टूल्स. लासो टूल भी उसी तरह से होता है सिलेक्शन के लिए, बट दोनों में फर्क क्या होता है? जो आपका मार्क्यू टूल था उसमें आप या तो देखो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में या एलिप्टिकल सिलेक्ट करते हो. लासो में आप ऐसी सिलेक्शन जो फ्री हैंड करना चाहते हो, मतलब बॉक्स नहीं बने. सपोज ये आपको जो एनिमल की फोटो दिखाई गई है, आप चाहते हो मुझे अकेला फेस फेस उसका सिलेक्ट करना है. रेक्टेंगल में करते हो तो देखो पूरा बॉक्स की तरह सिलेक्ट होता है उसका आसपास का एरिया. अगर आपको ओनली आईज करनी है गोल शेप में तो उसके लिए फ्री हैंड सिलेक्शन चाहिए, जिस तरफ आप चाहो उस तरफ उसको मूव कर सको. तो क्या होते हैं बेटा लासो टूल्स में आगे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज लासो टूल फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब बेटा इरेगुलर एरिया, मतलब रेगुलर नहीं, आपकी लाइन जा रही, आप जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हो, कभी आप नीचे ले आए कभी ऊपर ले आए, उस तरह से ड्रॉ के वे में आप सिलेक्शन कर सकते हो. पॉलीगन लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल में भी क्या होता है, जो आपके एजेस होते हैं स्ट्रेट उसको आप जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी आपको इनका डिफरेंस पता लगेगा. एक एज पे आप खड़े हो, दूसरी एज पे जाने के लिए स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर आप दूसरी एज से तीसरी एज की तरफ जा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन जाएगी. जैसे आपने ट्राइंगल बनाना है, आपने हेक्सागन बनाना है, पेंटागन बनाना है, तो इस तरह से बन सकता है. मैग्नेटिक लासो टूल वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इससे आपकी सिलेक्शन में बहुत क्लैरिटी आती है. जैसे मैग्नेट की तरह, मतलब जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेक्ट होगा जिस तरफ भी आप जा रहे हो. अप्लाई वैसे ही करना है. इमेज ले लीजिए, टूल्स में से लासो टूल, ये वाला गोल वाला सिंबल होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आ जाएंगे, तीनों में से जो आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. अब मैं तीनों चारों को आपको मतलब बताती हूँ. सो फर्स्टली हमने फोटोशॉप को ओपन किया. फोटोशॉप ओपन करके हमने यहाँ से पहले इमेज लेनी है. फाइल में गए, ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ पे फोटोज हैं,
हम भी उसी एनिमल की पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर आ गई। ये आपका टूल बॉक्स होता है, आपको मैंने करवाया था। टूल बॉक्स में सबसे पहले आपके पास राइट क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ गए मार्क्यू टूल, जिसमें आप रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, स्क्वायर शेप्स ले सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे नीचे आते हैं बेटा लासो टूल्स, जिसमें 3 ऑप्शंस और आगे लासो, पॉलीगन एंड मैग्नेटिक। फर्स्टली हम यहाँ से ले रहे हैं बेटा एलिप्टिकल, देखो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है तो हम यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हैं। रेक्टेंगल को लेके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप रेक्टेंगल में जो चीज सिलेक्ट करना चाहते हो वहां पे छोड़ दीजिए अपना बटन माउस का और वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी। अगर सपोज इसी को आपने एलिप्टिकल में करना है, अब इसको नहीं चाहिए, एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड कर दीजिए, अभी हमें पीछे स्टेप पे जाना है तो बैकवर्ड देखो क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे एलिप्टिकल लेना है, एलिप्टिकल पे क्लिक करिए और देखो इसके फेस को मैं राउंड शेप में सिलेक्ट कर सकती हूँ। देखो ब्लिंकिंग लाइन आ रही है ना, इसी को कहते हैं मार्क्यू टूल, जिसमें सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लिंकिंग लाइन शो होती है। इसको भी नहीं चाहिए तो एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड करिए, अदरवाइज शॉर्टकट की लगा सकते हो, ऑल्ट कंट्रोल जेड। ठीक है। नेक्स्ट था बेटा लासो टूल, राइट क्लिक करो, सबसे पहले हमने ले लिया लासो टूल। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सपोज देखो ये ब्लैक वाला एरिया सिलेक्ट करना है मुझे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके मैं इसको मूव कर रही हूँ। सपोज ये पेंसिल है तो हम जिस तरह से ब्लैक वाले एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं इसी तरह से आपकी आप पेंसिल को मूव करते जाओगे। तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ही है, रेक्टेंगल से तो पूरा बॉक्स बनेगा, इस तरह से तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये था बेटा लासो टूल। नेक्स्ट आपके पास आएगा पॉलीगन। पॉलीगन में क्या था, देखो पहले वाली जो आपकी ये थी उसको अंडू कर दीजिए, स्टेप बैकवर्ड। अब हमने पॉलीगन लिया, अब देखो मैंने कहा था एक पॉइंट से ड्रैग करके दूसरे पॉइंट में लेके आओगे, जब देखो लाइन बन जाती है, क्लिक करके आप दूसरी जगह पे ले आओगे, सीधी लाइन, देन क्लिक किया आपने एंड नेक्स्ट तीसरी लाइन, फिर फोर्थ पॉइंट पे जहां पे आपको छोड़ना है वहां पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपकी उतनी उतनी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, जहां पे आप क्लिक करके जहां पे आप छोड़ते हो वहां तक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एंड इसका जो थर्ड ऑप्शन था बेटा मैग्नेटिक लासो टूल, पहले पहले वाले को हम अनडू कर देते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल में क्या है, अब देखो यही ब्लैक वाली आपको सिलेक्ट करके दिखा रही हूं मैं, बटन को प्रेस करके बिल्कुल सीधा सीधा जहां पे जितनी जितनी लेनी है आपको उतनी उतनी आ रही है। देखो मैग्नेटिक की तरह ये आपको ऐसा लगेगा जैसे वो साथ में ही पेस्ट हो जाती है उस चीज के, जिस चीज को आपने सिलेक्ट करना है। सिंपल सिलेक्शन और इस सिलेक्शन में बहुत फर्क है। जब आपको छोड़ना है तो बस बटन छोड़ दीजिए अपना लेफ्ट और वो सिलेक्ट हो जाएगा। कितना क्लियरली सिलेक्ट हुआ है बेटा देखो। ठीक है, ये हमारे हो गए बेटा टूल्स। लासो टूल यूज करके दिखाया मैंने, पॉलीगन लासो टूल, ये देखो लासो से इन्होंने भी सिलेक्ट किया हुआ है, पॉलीगन से सिलेक्ट किया हुआ है, जब ये लाइंस बन जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा सिलेक्ट करने का बेनिफिट क्या है, मूव टूल। जिस चीज को आपने मार्क्यू और लासो से सिलेक्ट किया है उस चीज को आप एक लोकेशन से हटा के दूसरी लोकेशन पे लेके जाना चाहते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मूव टूल। देखो यहाँ पे 3 बर्ड्स थे, एक बर्ड को बीच में से सिलेक्ट करके उसको क्रॉप कर दिया, मतलब मूव कर दिया, तो मूव करने से वो आपका क्या हो गया, अदर साइड पे चला गया। लेट्स डू इट। देखो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपका मूव टूल है। मूव टूल पे क्लिक किया, अब इसको मैंने मूव करना है, बटन क्लिक करके माउस का इसको हटा के मैं अलग ले गई, तो देखो ये पार्ट आपका क्या हो गया, क्रॉप हो गया। इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो अगर आपकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये होता है बेटा सिलेक्शन के बाद आप देखो इस तरह से क्रॉप मूव कर सकते हैं। ये देखो 3 दिखा रहा है यहाँ पे, तो पर हमने उसको कट कर दिया। कहते हैं आप इस सिलेक्शन को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हो, अगर आपको लगे यहाँ पे नहीं चाहिए था ये पार्ट कहीं और चाहिए, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट तो ऑलरेडी है, मैंने इसको किया कॉपी। अगर मैं पेस्ट करना चाहती हूँ कहीं पे भी तो अब मैं एडिट में जाके इसको क्या कर दूंगी, पेस्ट। देखो दूसरी कॉपी बन गई, माउस के साथ प्रेस करोगे देखो दूसरी कॉपी बन गई। तो आप इस तरह से देखो, आपने कई बार देखा होगा जो फोटोज हैं कई बार उसमें हेयर्स चेंज कर देते हैं, उनके जो ड्रेस पहनी हुई है ड्रेस चेंज कर देते हैं ना, कोई फेस चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से सिलेक्ट करके ही उन चीजों को चेंज किया जाता है, एडिट किया जाता है।
नेक्स्ट है बेटा क्रॉप टूल। क्रॉप आपको पता ही है, जब आपको फोटो में से अनवांटेड एरिया को कट करना होता है, जिस एरिया को आपको नहीं चाहिए होता उसको कट करना होता है, उसके लिए क्रॉप टूल, जिसका सिंबल इस तरह से होता है, बस वही पहले सिलेक्ट कर लो। जिस एरिया को देखो इसने सिलेक्ट किया है और उसके जो आसपास ये वाला एरिया रह गया लाइट वाला, इस एरिया को इसने क्रॉप कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बीच वाला व्यू चाहिए, तो ये बीच बीच वाला व्यू वहां पे शो हो गया। लेट्स डू इट, हम भी करते हैं इसको। फर्स्टली आप इसको अनडू कर दीजिए, जो पहले वाले स्टेप्स हमने किए थे। चलो ये आपका अनडू हो गया। अब हमने क्रॉप टूल, दिस इज क्रॉप टूल, हमने इस पे क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ फेस की फोटो चाहिए, बाकी एरिया कट करना है, तो मैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, बस इतना एरिया चाहिए मेरे को, तो बाकी लाइट हो गया। तो जब आपको क्रॉप करना है आप इसके ऊपर बीच में डबल क्लिक करोगे, देखो ओनली ओनली वही फोटो आई है जिस फोटो को हमने सिलेक्ट किया था, बाकी साइडों वाली जो फोटो थी वो क्या हो गई, क्रॉप हो गई। ये था आपका क्रॉप टूल। अगर क्रॉप को कैंसिल करना होता है तो वहां पे कैंसिल का ऑप्शन आता है, लाइक इसको क्लियर करना है तो आप इसको क्लियर कर दीजिए, तो आपके पास पहले वाली ही पिक्चर आ जाएगी, या फिर यहां से अनडू कर दीजिए, स्टेप बैकवर्ड। ठीक है बेटा, ये जो हिस्ट्री पैनल होता है ना साइड में, हिस्ट्री में सब कुछ आ रहा होता है, हमने क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बेटा स्लाइस टूल एंड पेंटिंग टूल्स। स्लाइस टूल सिंपल देख लो होता कहाँ पे है, ये आपके साथ में ये रहा स्लाइस टूल, यहाँ पे आपका नेम भी आएगा स्लाइस टूल। जब इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे स्लाइस, इससे क्या होता है बेटा, फोटो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसके देखो 5 पोर्शन बन गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा आ रहा है, 4 नंबर एंड दिस इज 5 नंबर। फोटोज को स्लाइसिस में ब्रेक करना, उसके लिए स्लाइस टूल आपका यूज होता है। पेंटिंग टूल्स कहाँ पे आएंगे, देखो ये ग्रेडियंट पेंटिंग टूल, देखो यहाँ पे ये इन्होंने बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया, बटरफ्लाई को सिलेक्ट करके उस जगह पे हमने ये कलर कर दिया, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले इसको हमने स्टेप बैकवर्ड किया। अब आपको यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेना है, पहले हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, एलिप्टिकल में सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसके फेस की जगह पे कोई और चीज फिल करनी है, तो मैंने इसके फेस को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पेंटिंग टूल में गए, वहां पे आपने राइट क्लिक किया, तो सबसे पहले हमने ले लिया ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल लेने के बाद वो हमसे क्या कह रहे हैं, स्टेप्स में देखिए, ग्रेडियंट लेने के बाद ये सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको रेडियल ग्रेडियंट लेना है। आप इतनी ऑप्शन है कोई भी ले सकते हो, बट इनके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, ये रहा रेडियल, नेम आएगा यहाँ पे रेडियल, लीनियर, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड, तो हमने ये वाला ले लिया। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कहते हैं वो कलर ले लो जिस कलर का आपको फेस पे फिल कर देना है, तो सपोज कोई भी ले सकते हो, मैंने ये ले लिया। अब जब फिल करना है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। फिल करने के लिए यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ग्रेडियंट पिकर भी ले लिया, सेंटर में आप सिलेक्शन के माउस का ड्रैग करोगे, क्लिक नहीं, माउस को लेफ्ट बटन भी क्लिक करना था, लेफ्ट बटन क्लिक करके आपने इसको ड्रैग कर दिया, तो वहां पे वो कलर आ गया। क्या समझ में आया आपको इसमें से बेटा, जैसे आपने कई बार देखा होगा टीवी में या कहीं पे भी, जो फेस होता है उसको हाइड किया होता है, तो उनके ऊपर कोई ना कोई पेंटिंग इस तरह से की होती है ताकि फेस का नाम पता लगे। अब देखो इस तरह से हमने भी ग्रेडियंट टूल यूज करके इसके फेस के ऊपर ड्राइंग कर दी, तो मतलब यहाँ से अगर देखो कोई और कलर चूज करना चाहती हो, ये ग्रे वाला, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रॉ कर दो इस तरह से लाइन, तो वो वाला कलर वहां पे अप्लाई हो जाता है। तो ये था आपका ग्रेडियंट टूल। देखो ये सारा मैंने करके दिखाया। अगर आप उस सिलेक्शन को हटाना चाहते हो, टू डी सिलेक्ट द सिलेक्शन प्रेस कंट्रोल प्लस डी कॉम्बिनेशन, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी सिलेक्शन से वो सिलेक्शन जो आसपास की होती है, जो लाइन ब्लिंकिंग होती है, वो लाइन हट जाती है और आपकी ये पिक्चर आ जाती है। आपको ये चाहिए तो आप इसको सेव करो, देन अपना आगे मूव करो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसकी बैक एक्सरसाइज आपने खुद ट्राई करनी है सॉल्व करने की, ठीक है। जो नहीं आता फिर उसको देखना होता है जब इसके आंसर आएंगे। इस लेसन को बेटा कंप्लीट कर लेना।
और कोई भी अगर चीज़ आपको इसमें से समझ नहीं आई है, यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास एंड ऑल्सो कमेंट अंडर दिस वीडियो. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.